जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे स्वागत है। अगर आप नौकरी की तैयारी करते हैं जैसे कि बिहार एसएससी, रेलवे या एसएससी या एनटीपीसी आने वाला या एसएससी जीडी, इन सब में से कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा क्लास अति महत्वपूर्ण होता है। तो उसी के बीच में आज हम लोग नए चैप्टर के रूप में लेकर आए हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। तो आइए समझते हैं डिस्काउंट का कुछ बेसिक के रूप में, और फिर हम लोग बात करेंगे प्रत्येक ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लायक होंगे, जो आपके लायक होंगे। और ये जो डिस्काउंट है वो आप व्यापार करने जाते हैं तब भी काम पड़ता है और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी काम पड़ता है। तो हम समझते हैं कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो अभी आप लोग कभी कभी मार्केट वगैरह जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता है 40% डिस्काउंट। कितना लिखा हुआ रहता है? 40% डिस्काउंट लिखा हुआ है। मान लिया जाए कि कोई सामान जो है आपका 500 रुपया का है और आपसे बात किया जा रहा है कि 40% डिस्काउंट पे चल रहा है। ये ऑफ़र जो होता है अक्सर कोई फेस्टिवल पे या कुछ ऐसे अवसर होते हैं, इस पे ये डिस्काउंट की बात कहा जाता है। अगर आपके 500 का सामान है और 40% डिस्काउंट है, इसका मतलब आपको 500 का सामान कितना रुपये में मिलेगा। तो समझते हैं कि 500 का जो सामान है वो आपका 40% डिस्काउंट है, यानी 100 में से आपको 40 रुपया नहीं देना है। तो देना कितना है? 60 रुपया, यानी 60% देना है। अब इसका कर दीजिए आप ऐसे, इससे काट देंगे 6×5 = 30, यानी आपको 500 का जो सामान है मात्र 300 में ही मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका डिस्काउंट होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है और इससे आपका 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बड़ा ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए समझते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो कहता है, देखिए इसमें बात करने के लिए तो और भी किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बता दिया जाए। देखिए एक होता है हमारे पास डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो समझते हैं पहला नंबर। एक होता है एमआरपी होता है, एक होता है क्रैमूल और एक होता है एसपी। देखिए एमआरपी जो होता है अंकित मूल्य भी इसे कहा जाता है या प्रारंभिक मूल्य भी कहा जाता है। जब भी आप किसी वस्तु को, जब मान लिया जाए कि कोई आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई मान लिया जाए कि एक फ़ोन खरीदने जाते हैं और फ़ोन का जब देखिएगा तो उस पर लिखा हुआ रहता है, मान लिया जाए कि कोई फ़ोन है वो आपका 10,000 का फ़ोन है, 10,000 का फ़ोन है और उस पर लिख दिया कि आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अभी तो आ रहा था ना, ये दीपावली का अवसर था, छठ पूजा का चल रहा है, तो उस पर अगर मान लिया जाए कि 40% आपका डिस्काउंट मिलेगा तो आप कितने में फ़ोन खरीद सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से निकाल दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर करते हैं। और पहला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य कहने का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 150 रुपया। डिस्काउंट इसको कितना मिला है? 20%। तो आइए समझते हैं 20% डिस्काउंट के बारे में।